आर यू आज है 29 जुलाई 2020। आज का हिंदू ने न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस आपके सामने है। देखिए, आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले बहुत अच्छी चीज़ें आज के एडिटोरियल में, कल के एडिटोरियल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। शॉर्ट ऑफ टाइम था तो थोड़ा शॉर्ट हुआ है। कोशिश करूंगा संडे को जितनी भी चीज़ें पेंडिंग है वो सारी एक साथ आपके लिए कवर अप कर लूँ। आइए आज के न्यूज़ से पहले वायरल ट्रैकल पर चलते हैं। वायरल ट्रैकल में आप देखेंगे 50,000 मतलब 45,000 से ऊपर हमारे यहाँ केसेस चले हैं। आज रैपिड राइज हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है। चीज़ें हमारी 15 लाख से ऊपर जा चुकी हैं। बहुत बड़ा इशू है। ट्यूसडे को अगर 15 लाख का मार्क हमने पार कर लिया तो बहुत बड़ा इशू हमारे लिए होगा। स्टेट में भी कोविड-19 कंट्रोल नहीं हो पा रहा, चीज़ें प्रॉब्लम में हैं। एजुकेशन एंड ऑल खोलने के इशू सामने ही चल रहे हैं। अनलॉक 3 का फेज़ आ ही गया, थिएटर्स खोलने की बात की जा रही है। इससे कोविड-19 के केसेस कम होने की जगह बढ़ने के आसार बढ़ेंगे। बट अब ये गवर्नमेंट के डिसीजन पर है, वो किस तरह चीज़ों को लेके चलती है। अगर एक दिन में 50,000 के आसपास केसेस आते हैं तो सरकार को सोचना चाहिए किस तरह ये काम करे और कैसे चीज़ों को कंट्रोल करे। चाइना ने कहा है कि सारा डिसंगेजमेंट हो चुका है इक्वालिटीज़ में जितनी एलएसी की थी। बट अभी भी इशू ये है कि नो चेंज सिचुएशन है जो पेंगोंग लेक के पास था। इसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है कि अभी भी यहाँ पे चीज़ें एज इट इज़ हैं। इसके बाद अभी केजीएमसी में आप देखेंगे तो एक बहुत बुरी कंडीशन हुई है कि डॉक्टर्स को जो खाना दिया गया था उसमें लार्वा मिले थे। तो ये कंडीशन ऐसी है कि जब डॉक्टर्स को ये खाना अच्छा नहीं मिला तो दूसरों को कहाँ से अच्छा मिलेगा। 2967 टाइगर्स हो चुके हैं। इंडिया की कैपेसिटी पीक पर है, इससे ज़्यादा होंगे तो इनका नेचुरल हैबिटेशन का प्लेस कम है। देखिए, टाइगर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो अपना खुद का एरिया एक मार्क करते हैं, उसी एरिया में रहते हैं, उससे बड़ा एरिया उन्हें नहीं चाहिए होता। बट वो एरिया शॉर्ट नहीं कर सकते। एक साथ दो टाइगर्स से एक साथ मेल जो एडल्ट हैं वो एक साथ नहीं रह सकते। ये एक बहुत बड़ा इशू इनके साथ है, इसको भी समझना और देखना पड़ता है। इसलिए टाइगर्स की जितनी हमारी कैपेसिटीज़ हैं उस तक हम पहुँच चुके हैं, ज़्यादा कैपेसिटीज़ हमारे पास नहीं रह गई। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार उमर अब्दुल्ला को बोलने को मिला तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली है कि भैया आज की डेट में हमारे साथ अब कुछ भी नहीं हो सकता। पॉलिटिकली जितना भी स्पेस था मेन स्ट्रीम लीडर्स का वो सारा खत्म हो चुका है। कोविड-19 के साथ प्रॉब्लम क्या है, चाइल्ड का राइज इन चाइल्ड वेस्टिंग बहुत बड़ा है। छोटा एडिटोरियल है, आप पढ़ सकते हैं। 14.3% है जो राइज इनकी प्रॉब्लम दे रहा है। इसको आप एक बार देखेंगे, बहुत छोटा सा एडिटोरियल है। और इंडिया के साथ क्लीन पावर एक्सेसिबिलिटी पे यूके मिनिस्टर ने बोला है काम करेंगे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पे। इसके बाद ईरान ने क्या किया है, रेप्लिका एयरक्राफ्ट कैरियर का ब्लास्ट किया है जो यूएस कैरियर था उसका अपनी ड्रिल में। तो ये क्लियर सी स्ट्रेट बताता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसको आप देख लीजिएगा, मैप पे बहुत काम आपके आएगा। क्योंकि जब भी एडिटोरियल सेक्शन में या न्यूज़ सेक्शन में कुछ आता है तो मैप में आपके पता चलता है इसके आसपास कौन से चीज़ें हैं, आपको पता चल जाएगा। देखिए, एक रेप्लिका इन्होंने ड्रिल में तबाह किया। इससे ये दिखता है कि ईरान के साथ अगर कल को टेंशन होगी तो ईरान की तैयारी कैसी है उसके बारे में आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक्सपोर्ट हांगकांग से आने वाला। तो जो यहाँ पर स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसके बाद ये लॉज लगे थे, उसके बारे ये हुआ है। इसके बाद एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ चाइना ने होल्ड कर दी है। देखिए, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का मतलब होता है अगर कोई भी बंदा चाइना में आपके यहाँ का गिल्टी पाया जाता है या कोई चाइनीज़ आपकी कंट्री में पाया जाए या उनकी कंट्री में कोई पाया जाए और उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपको चलानी है तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन होने के कारण आपको वो आपका जो क्रिमिनल है वो आपके कंट्री आ सकता है। अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं है तो बंदा आपकी कंट्री में नहीं आएगा, उस पर मुकदमा वहीं चलेगा। तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है, इस पर ध्यान देना है। आइए एडिटोरियल पे चलते हैं। ये आपके हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड है। पहला एडिटोरियल अगर आप बात करेंगी तो ये आपके हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड एडिटोरियल है बेटा। इसके बारे में आप हेल्थ केयर सिस्टम देखेंगे, ये जीएसटी से रिलेटेड है। ये आपका कोविड-19 के बारे में बात की गई है, जो वैक्सीन बन रही है उसमें क्या चीज़ें हैं। ये आरआईसी की बात की है, बाद में इसे ब्रिक में कन्वर्ट कर देगा और इंटरनेशनल ट्रायंगल कुछ अच्छा बना है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये एयर डिफेंस के बारे में बात कर रहा है। ये जो साउथ एशियन माइग्रेंट आए हैं उनकी क्राइसिस के बारे में, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान क्या कर रहा है और इंडिया ने क्या किया उसके बारे में है। दूसरा, ये जो कल्चरल स्किल होती है उसके बारे में सारे एडिटोरियल सेक्शन में बातें की गई हैं। आइए इसको अब हम थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं। पहला जो है अडॉप्टिंग द पब्लिक सिस्टम अप्रोच द कोविड-19। देखिए, जब से कोविड-19 हमारे यहाँ आया तो हमने देखा कुछ स्टेट ने बहुत अच्छा किया, कुछ ने बहुत बुरा किया और ये ग्रोथ बहुत रैपिडली बढ़ती गई है, बढ़ती गई चीज़ें। मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली सब ने ग्रोथ बहुत तेज़ था, बाद में कर्व स्लो डाउन हुआ। आज हर स्टेट में पहुँच चुका है, हर डिस्ट्रिक्ट, हर मोहल्ले में जा चुका है कोविड-19। तो कोविड-19 के केसेस में सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो था गोवा और केरला ने दिया। गोवा में मॉर्टेलिटी रेट लोवेस्ट है और केरला में हाईएस्ट है। केरला में केसेस बढ़ने के रीज़न थे कि हॉटस्पॉट जो वर्ल्ड के थे वुहान, इटली, यूएई, वहाँ से सारे लोग आए थे। शुरुआत में जब ये होता था तो ये सब रहते थे तो इनको असिस्टेंस दी जाती थी।
तो इनकी पर्सनल केयर और सब डॉक्टर एंड ऑल के लिए सपोर्ट किया गया। देखिए केरला में जो चीज़ें हुई उस पर भी और भी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको बताएंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और एसोसिएशन की बात करें, कोविड-19 में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट आज हॉस्पिटल की कंडीशन सुधारनी, मेडिकल फैसिलिटी सुधारनी, इन सब पे हमें अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें देखना है कि कैसे हॉस्पिटल की कंडीशन देखी है तो पेशेंट की मर जाता था तो उसकी बॉडी बेड के नीचे रख के नया पेशेंट बैठा दिया। मुंबई के एलीट हॉस्पिटल की ये हालत थी। उसके बाद या फैमिली मदर को जो थी वो रिवाइव करने के लिए खुद आइसोलेशन वार्ड में चला गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आगरा में। एक ऑटो रिक्शा में एक लड़की ने बर्थ दे दिया। गवर्नमेंट वन में बेंगलोर में भी ये हालत हुई। ताकि जाहिर सी बात है क्रीमेशन जो था दिल्ली के निगबोधन घाट में होने में, इसमें इश्यूज़ हुए, अभी आपको पता होगा, स्प्रेड होने के चक्कर में। इसके बाद कई सारी ऐसी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं जो हमारे सामने, इनको हम केयर नहीं कर पा रहे। तो हमें कुछ ऐसा अप्रोच बनाना है, इनको अडॉप्ट करना है, इनको चीज़ें सही करना है। बहुत अच्छा एडिटोरियल है, एक बार जरूर पढ़िएगा। देखिए कोविड-19 के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बहुत आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। डिगिंग डेपर बेटा जीएसटी से रिलेटेड है। आपको जैसे पता है कि जीएसटी जब लॉन्च हुआ 2016 में, तब से आज तक चीज़ें बदलती ही जा रही हैं। आज चीज़ें डाउनग्रेड हैं। आज जीएसटी आने के बाद कंडीशन और ख़राब हुई है। आज कोविड-19 के बाद जीएसटी का कलेक्शन और डाउन हो गया है। कई बिजनेस और इंडस्ट्रीज क्लोज्ड हैं। कई सारे सफ़र कर रहे हैं, खुद को सफ़र करा रहे हैं और खुद को कोप अप नहीं कर पा रहे, तो चीज़ें क्या करेंगे। तो उस पर ये एडिटोरियल नहीं, छोटा सा आर्टिकल है, आप एक तरह देख सकते हैं। इकोनॉमी पोर्शन है कोविड-19 पे, बट जीएसटी का सबसे बड़ा जो मर्जर इस वक्त है, प्रॉब्लम जो दे रही हैं वो आपको कोविड-19 ही दे रहा है और कोई नहीं दे रहा। आज का सबसे शानदार आर्टिकल अगर आप बात करेंगे तो ये है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चाइना, रशिया, यूएस, इंडिया सबके बारे में बोली गई हैं। इस एडिटोरियल को आपको आज ठीक से देखना है, इसको समझना है। आइए इसको समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी 23 जून को बीआरआई की मीटिंग या आरआईसी की मीटिंग की गई, तो इसमें हम भी गए, सब गए। तो देखिए चाइनीज़ मिनिस्टर ने जो कॉल की, इन्होंने प्रैक्टिस रिजेक्टिंग पॉलिटिकल पावर, सपोर्टिंग द रूल ऑफ लॉ इन इंटरनेशनल रिलेशन में बात की। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि यूनिलैटरल मेजर्स जो हैं और जोग्राफिकल राइवली और टॉपल रीजन, इनको सही करना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि ड्यूरेबल वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। मेजर पावर्स जो है इंटरनेशनल लॉज का रिस्पेक्ट करें और तो अपने पार्टनर्स के इंटरेस्ट को भी ध्यान रखें। आरआईसी के डायलॉग्स 2000 से स्टार्ट हुए थे। तो ये देखिए यूएस के अगेंस्ट नहीं बना था, ये एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए बनाया गया था। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन माना जा रहा था। और जब ये बना था तो इसमें कई सारी थी, आरआईसी के डायलॉग्स आगे बढ़ रहे थे। बाद में इसमें ब्राज़ील को जोड़ के ब्रिक बना दिया गया। इंडियो यूएस टाइज आज की डेट में देखिए, जब ये बना था तब के रिलेशन ऑर्डर दूसरे थे। इसके बाद क्रीमियन वॉर हो गई, चीज़ें ख़राब हो गई, यूएस रशिया के रिलेशन ख़राब हो गए। इसके बाद आज चाइना से रिलेशन कोविड-19 के टाइम पे ख़राब है। इंडिया के रिलेशन लोगों से ख़राब है। आज इन एग्रीमेंट में चाइना ने भी अपना काम करना, चाइना ने पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में गया, ये इंडिया के नेबरहुड में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रशिया ने भी अपनी आइडियोलॉजीज चेंज कर दी। जब इंडिया यूएस इधर उधर गए तो इसने भी अपने डिफेंस को इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आज जाहिर सी बात है, आज भी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसीलिए संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया भी काम करता है। आप देखिए तजाकिस्तान जो एरिया है वो सिल्वर लैंड है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा हमें। और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो है पाकिस्तान, इंडिया सब जुड़े हुए हैं, ये हमें देखना है। चाइना अपना इकोनॉमिक सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इंडिया जो है रशिया चाइना डायनेमिक्स में घुस रहा है और ये भी अपने पॉसिबल एक्सटेंड दे रहा है। देखिए कल के एडिटोरियल में भी ये चीज़ बोली गई थी कि आपको पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको देखना चाहिए इंडिया ईरान रशिया के प्रोजेक्ट जो थे सी रोड लिंक, उनमें भी देखिए आज की डेट में ईरान टू अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया जाना था, इसमें भी कुछ इश्यूज़ आ गए, इसमें भी चाइना ने इंटरवेन करना स्टार्ट कर दिया। बायलैटरल आर्म एग्रीमेंट इंडिया रशिया चाइना ट्रायंगल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मतलब ये तीनों लोग एक साथ काम करते हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिफेंस एनर्जी पिलर जो है वो दोनों इंडिया और रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नहीं तोड़ सकते। आज की डेट में रशिया में कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमारे काम आ सकते हैं। चाइना भी कोशिश कर रहा है डेवलपमेंट से, ताकि वो अपने बायलैटरल टाइज इनके साथ बढ़ा पाए। देखिए अगर इंडिया और चाइना दोनों को स्ट्रांग रहना है तो एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। रशिया के साथ ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एशिया में आप देखें तो रशिया हो गया, चाइना हो गया और इंडिया हो गया, यही मेजर पावर है। अगर ये तीनों मिलके रहती हैं, चीज़ें साथ करती हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। तो चीज़ें करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। अब देखिए आरआईसी में सबसे इंपॉर्टेंट है जोग्राफिकल स्पेस, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस, इन सब के लिए एक्सटर्नल पावर कोई नहीं चाहिए, तो इंडिया को सोचना है। चाइना जो है इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव को देखता है, जिसमें यूएस लेड पॉलिसीज़ हैं कि चाइना कंटेंट, चाइना क्या देखता है कि इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में जब ये जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री भी देखते हैं इंडो पैसिफिक, अमेरिकन
ड्रॉ है इंडिया और जापान की मिलिट्री अलायंस के साथ चाइना और रशिया को डाउन करने के लिए। तो देखिए सब अपनी जगह चलें। ऑटोनॉमी ऑफ एक्शन की बात करेंगे, चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ अभी चलता रहा, फिर यूएस के साथ इनकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हुई, कोल्ड वॉर का एक माइंडसेट चल रहा है। आज भी अगर देखेंगे रिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और यूएस चाइना रशिया के ट्रायंगल को अगर आप देख लें तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद 2014 में क्रीमियन क्राइसिस रशिया में जो हुई, इसके बाद से चीज़ें बदलती रही। आज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं, और उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल का लास्ट वाला हुआ था उसके बाद तो सिचुएशन इंटरनेशनली बहुत बुरी तरह ट्रम्प साहब के टाइम पे बदली। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी, आप देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ हेज देखिए, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स हमारे रेगुलेटरी ऑफ ड्रग्स जो है, तो उस ड्रग्स में ये कहा गया कि भैया आप इसका रेगुलेशन ठीक से करें, ऐसा ना हो बहुत जल्दीबाजी में आप वैक्सीन बना दें, बाद में उसकी दूसरी प्रॉब्लम आए। देखिए वैक्सीन बनाना आसान है, जैसे आप वैक्सीन तैयार कर देते हैं, वैक्सीन तैयार करने के बाद कई सारे बेसिक इश्यूज आते हैं। मान लीजिए आपने ये वैक्सीन बना दिया, अब इसका आपने पूरा ट्रायल नहीं किया, इसको टाइम नहीं दिया और पेशेंट्स को देना स्टार्ट कर दिया, हो सकता है उनके पास कोई अनाइमस डिजीज़ फिर से सामने आ जाए जिसके बारे में आपको ना पता हो, तो उसका आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो कहा जा रहा है हेस्ट ना हो, इन चीज़ों को प्रॉपरली चेक करें, उसके बाद करें तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस पर एडिटोरियल एक बार आप देख सकते हैं। इसके बाद एयर डिफेंस की बात है। देखिए अभी आपको पता है एक राफेल आया हमारी कंट्री में, फिर 5 राफेल आए अभी, तो राफेल हमारे आते जा रहे हैं, दिवाली के बाद अब आए हैं। तो शस्त्र पूजा के टाइम पे एक बार याद करिए, राजनाथ जी गए थे, उन्होंने पूजा की थी दिवाली के आसपास, फिर दोबारा अब राफेल की डिलीवरी मिली है। राफेल हमारे एयर विंग्स को बढ़ाता है, ये फायदे हमारे लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है। आज पहले तो हम सोचते हैं कि बैटल ना हो, अगर बैटल होगी तो जाहिर सी बात है चाइना के फाइटर बहुत अच्छे हैं नहीं, तो हमारे पास बेटर एज है, बट हम कोशिश कर रहे हैं बैटल ना हो, और बैटल हो तो जाहिर सी बात है चाइना इसमें अच्छा है कि वो अपनी लैंड बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, लैंड और रोड कनेक्टिविटी अच्छी दे सकता है, पर एयर डिफेंस उसका अच्छा है नहीं। तो काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं फ्यूचर क्या होता है, बट हमें नेबर्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखने तो फ़ायदा होगा। साउथ एशियन माइग्रेंट क्राइसिस जो है, देखिए कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे माइग्रेंट आए, 15 मिलियन गल्फ में रहते थे, वो सारे वापस आए, केरला में बहुत सारे पहुंचे। केरला में जब पहुंचे तो बेटा लॉकडाउन से पहले क्या होता था, वहाँ पे मेडिसिन से पहुंचाते थे लाइफ स्टाइल डिजीजेस के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत महंगी थी, पर जब लॉकडाउन लग गया तो उसके बाद मेडिसिन पहुंचाना प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारे वर्कर्स इंडिया वापस आ गए। फिर हमने वंदे भारत से भी काफ़ी लोगों को बुलाया, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने एक मिशन स्टार्ट किया स्वदेश, जिसके थ्रू इन्होंने कहा कि सब अपने को रजिस्टर्ड कर दें, तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको हम अपनी कंट्री में ही वर्क दिलाएंगे और अच्छी कंडीशन पे वर्क दिलाएंगे, उसकी कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश ने भी स्पेशल पैकेज दिया रीसेटलमेंट करने के लिए कि जो माइग्रेंट्स आए वो अपने यहाँ करें। तो माइग्रेंट्स को इंक्लूड मनी ऑन अराइवल दिया गया, मनी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट दिया गया, कंपनसेशन दिया गया, काफ़ी चीज़ें की गई। ऐसे ही ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान का स्पेशल प्रोग्राम चला रहा है टू अपग्रेड द स्किल ऑफ रिटर्नीज, जो वापस आ रहे हैं गल्फ नेशन से उनको कैसे यूटिलाइज किया जा सके। तो ये आर्ट एंड आर्टिशन के बारे में अगला एडिटोरियल है। एग्रीकल्चर पे बर्डन बढ़ रहा है, आपको जैसे पता है कोविड-19 के टाइम पे काफ़ी लोग अपने गांव के लिए छोड़ गए, तो इन्होंने कहा है कि अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम कल्चरल इकोनॉमी को बढ़ाएं, जिसमें आपकी कई सारी चीज़ें आती हैं, फोक डांस आता है, चीज़ें हैं, तो कल्चरल अगर इकोनॉमी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा। उस पर एडिटोरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर इंडियन सोसाइटी को आप देखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसे रीड कर सकते हैं। आज का बेटा मेंस का क्वेश्चन है, कल्चरल इकोनॉमी दैट helps million of the performers move away from the agriculture and sustain themselves without having the migrate temporary job. This would enable ways which in nurturing the creative arts and strengthening the Indian economy analyze. जो आपको ये वाला एडिटोरियल दिया इससे रिलेटेड है, अगर आप इसे पढ़ के इसका आंसर देंगे तो आपको मिल जाएगा, इसीलिए मैं इसको आपको नहीं समझा रहा, इसको आप खुद समझिए, एक बार पढ़िए, हो सकता है आप इस एडिटोरियल से बाद इसका क्वेश्चन को लिख पाएँ। 250 वर्ड का क्वेश्चन होगा, आप एक बार प्लीज़ लिखने की कोशिश करिए। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक्स फॉर लाइकिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।